अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। लेडी डॉक्टर को दरिंदगी का निशाना बनाकर घसीटते हुए सेमिनार हॉल में लाया गया। कत्ल करने वाले एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 अफराद थे। पूरे हॉस्पिटल की सीसीटीवी फुटेजेस मुकम्मल तौर पर गायब हो चुकी है। संजय राय ने आखिरकार दी सच्चाई बता दी, बयान करना शुरू कर दिया है, क्योंकि अब उसको बली का बकरा बनाया जा रहा है। दरिंदगी की जो वीडियो है वो मौजूद है, जितनी मर्जी तफ्तीश कर लो, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। सीएम इसके पीछे है, वो मुकम्मल तौर पे इन्वॉल्व है और इस केस को दबा देगी। प्रिंसिपल घोष अपने ऑफिस में बैठकर कैमरे के जरिए ये सारी वारदात जो है वो देख रहा था। एक एक चीज उसने देखी है। एक पब्लिक हॉस्पिटल है, 8 घंटे जो है एक मासूम डॉक्टर के साथ ज्यादती होती रही है। इस पब्लिक जो हॉस्पिटल है उसमें सब सोते रहे, किसी को ये नहीं पता। ड्यूटी पे जो रात के टाइम डॉक्टर्स होते हैं वो भी सारे के सारे मामले में इन्वॉल्व हैं, क्योंकि उनको पता था कि डॉक्टर मौमिता के साथ क्या हो रहा है और वो बार बार कवर अप दे रहे थे कि डॉक्टर अभी टॉयलेट गई है, डॉक्टर अभी आराम करने गई है, डॉक्टर अभी खाना खाने गई है। तो सब लोग मिले हुए थे। असल दरिंदे आज़ाद हैं, लेडी डॉक्टर को इंसाफ किस तरह से मिलेगा? असल दरिंदों को पकड़ा ही नहीं गया, वो आराम से सुकून से अपनी जिंदगी इंजॉय करें। अफसोसनाक वाक़या पेश आता है कोलकाता में। एक सरकारी हॉस्पिटल है जहाँ पे लेडी डॉक्टर के साथ इज्तिमाई ज्यादती की गई। झूठी रिपोर्ट, झूठी तफ्तीश, झूठी पुलिस, हर चीज जो है मिलकर इस गंदे सिस्टम को बचाने की कोशिश कर रही है। सीबीआई ने भी इकरार कर लिया है कि शवाहिद मुकम्मल तौर पे मिटाए गए हैं, हम सच कभी सामने ला ही नहीं सकते, क्योंकि हर चीज के साथ छेड़खानी की गई है। बंगाल के एक टॉप डॉक्टर हैं, कौशिक उनका नाम है, डॉक्टर कौशिक लहरी। उन्होंने दावा किया है कि डॉक्टर मौमिता बहुत ज्यादा जान गई थी, हद से ज्यादा जान गई थी, इसीलिए उसको खामोश करवा दिया गया, उसका जिंदा बचना मुमकिन था ही नहीं। ऐसे ही बयान जी इससे पहले भी लेडी डॉक्टर के वालिद दे चुके हैं। मरकजी मुलजिम संजय राय और डॉक्टर मोमिता के पुलिस की तरफ से भी इसी तरह के जो है बयानात और बातचीत जो है वो चीज़ें सामने निकल के आई हैं। इतने अहम लोगों की जानिब से सच्चाई बयान करने के बावजूद सीबीआई ने भी इकरार किया है कि किस तरह से डॉक्टर मोमिता के को जो है कोलकाता एक बड़ा शहर है, कोलकाता जैसे बड़े शहर में जो है वो शहर के बीचों बीच 8 घंटे तक जो है शैतानी खेल खेला गया, उसके साथ ज्यादती होती रही, उसको मारा पीटा गया, तशद्दुद का निशाना बनाया, इतनी बुरी हालत उसकी कर दी और किसी को कानो कान खबर भी नहीं हुई। बड़ी अजीब सी बात है। सीबीआई कहता है कि सारे डॉक्टर्स इन्वॉल्व हैं, सारा स्टाफ इन्वॉल्व है, क्योंकि अगर रात की ड्यूटी पर कोई भी डॉक्टर मामूर हो और वो गायब हो और इतने घंटे तक गायब रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी को पता ना हो। ये कोई जंगल का वाकया नहीं है, बल्कि कोलकाता के बीचों बीच एक बड़े सरकारी हॉस्पिटल का वाकया है। लेडी डॉक्टर रात 3 बजे से सुबह 11 बजे तक किस हाल में रही, जैसे हॉस्पिटल के चंद लोग जानते हैं, ठीक है। उनको पता था कि क्या होने जा रहा है डॉक्टर मोमिता के साथ, लेकिन वो सब मिले हुए थे और ऊपर से सीएम तक इन्वॉल्व है। तो अब अगर उनमें से कोई अच्छा बंदा एक आध निकल भी आता तो उसने भी कुछ नहीं बोलना था। इतने बड़े हॉस्पिटल में आप देखें कि सिर्फ 2 सीसीटीवी कैमरे थे, सारे कैमरे उतार लिए गए हैं, सारी फुटेजेस डिलीट कर दी गई हैं। संजय राय ने एक बार फिर दावा किया है कि जब मैं सेमिनार हॉल में दाखिल हुआ था तो लेडी डॉक्टर के खून में डूबी हुई बरहना लाश पड़ी हुई थी। बाकी सीसीटीवी भी निकाली जाए ताकि वो कहता पता चल ले कि डॉक्टर मौमिता के साथ दरिंदगी करने वाला कौन है। पहले जी इसने सब कुछ अपने ऊपर लिया था, इसने कहा था कि जी मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, जिसने जो उखाड़ना है फांसी पे चढ़ाना चढ़ा दो। लेकिन जब इसको पता चला, इसकी माँ ने बताया कि भाई डील जो हुई है उसके मुताबिक ना पैसे मिले और ना तुम्हें बाहर निकालने का प्लान है, तुम्हें ये अकेले फंसा रहे हैं, उसके बाद से इसने कहा कि जी मेरा सच बोलने वाली मशीन पे लेके जाके टेस्ट करवाओ, मैं टेस्ट में सच बोलूँगा। और फिर उसके बाद से अदालत में इसने रोना शुरू कर दिया। अब देखिए सारी सीसीटीवी गायब हो चुकी हैं, कैमरे उतार लिए गए हैं और अब वो दावा कर रहा है कि कैमरे लगे हुए थे, अब कहाँ गायब हुए हैं, दरिंदगी किसी और ने की है, आप सबूत लेकर आएँ। हॉस्पिटल के कॉरिडोर्स की जो सीसीटीवी है वो क्यों छुपाई जा रही है, क्यों पुलिस ने मिलकर जो है सारे के सारे मामले को दबाया और अब सीबीआई जो है वो कहती है हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। क्या सीबीआई भी इसमें इन्वॉल्व है? क्या सीबीआई को भी इंस्ट्रक्शंस देकर भेजी गई हैं कि आपने दिखाना है कि हम काम कर रहे हैं, लेकिन बाद में एंड रिजल्ट आपने यही कहना है कि जी हमें तो कोई सबूत ही नहीं मिला।
संजय राय ने भी इस से मिलता जुलता दावा किया है कि मुझे कॉल करके हॉस्पिटल के अंदर बुलाया गया था और बताया गया कि तुम डायरेक्ट सेमिनार हॉल में पहुंचो, तुम्हारे लिए सरप्राइज़ है। और कहता मैं उधर गया तो सरप्राइज़ ही बड़ा अलग था। खैर संजय राय तो झूठ बोल रहा है, इसकी डील हुई थी उनके साथ, क्योंकि जिस ढिठाई के साथ ये बोल रहा था कि हाँ जी मैंने कत्ल किया है, मैंने उसके साथ जिनसी ज़्यादती की है, मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, मुझे फांसी पे चढ़ा दो, वो बयान और अब ये बयान में बड़ा फ़र्क है। लेकिन अब देखें, वो बयान तो पुलिस ने बताया था कि संजय राय ने दिए, हमें तो ये भी नहीं पता कि पुलिस जो है वो सच्ची बात कर रही थी नहीं, क्योंकि पुलिस सारी की सारी सीएम के कंट्रोल में है और सीबीआई के हवाले से भी कहा जा रहा है कि सीबीआई के भी चंद लोग जो हैं सारे मामले में इस मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कहते हैं जी कॉल करने वाला दोस्त एएसआई जो है अनूप दत्ता था। संजय राय जेल में भी उसके नखरे जो है वो ख़त्म नहीं हो रहे, नखरे दिखा रहा है, उसके टैंट्रम्स हैं। कहता है कि जी मुझे सब्ज़ी रोटी खाना नहीं है, मुझे आप जो है चाउमीन ला के दें। चाउमीन का उसने मुतालबा किया कि मुझे वेज चाउमीन मंगवा के दी जाए। जब संजय राय को जेल में रोटी और सब्ज़ी दी गई तो वो खाने से नाराज़ हो गया, उसने खाना फेंक दिया और कहा कि सब्ज़ी रोटी जैसा सादा खाना नहीं खाना, उसने चाउमीन ही खानी है वरना मैंने खाना नहीं खाना। जेल कवानीन के तहत जी जेल में तमाम कैदियों के लिए एक ही खाना तैयार किया जाता है और तमाम कैदियों को वही खाना खाना पड़ता है। लेकिन संजय राय का जो है चाउमीन का मुतालबा अभी पूरा नहीं हुआ और वो काफ़ी ज़्यादा तंग कर रहा है। संजय राय कहता है कि मैं तो जेल में मेहमान हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ कुर्बानी का बकरा हूँ। असल दरिंदे तो आज़ाद घूम रहे हैं और उन दरिंदों को पकड़ने की किसी में ताकत नहीं है, मुझे भी बाहर जो है वो निकाल लिया जाएगा। बाकी जो दरिंदे हैं कुछ मुल्क से बाहर चले गए हैं, कुछ जो है इस वक्त गवर्नमेंट में मौजूद हैं। थोड़ा सा आपको बताती चलूँ कि इस गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अभी तो ये एक बड़ा हॉस्पिटल है जहाँ पे डॉक्टर मोमिदा को इस तरह से कत्ल किया गया है और इस केस को दबा दिया गया था। अगर इंडिया बाहर ना निकलता, सोशल मीडिया पर पूरी दुनिया से आवाज़ ना उठाई जाती तो इस केस को ख़त्म कर दिया गया था। लेकिन ढिठाई का लेवल आप चेक करें कि कोलकाता जो हमारी इनकी सीएम है वो एक औरत है और एक औरत के साथ कोलकाता के बीचों बीच इतना खौफनाक वाक़या पेश आता है। इस औरत की जानिब से इल्ज़ाम तराशियाँ लगाई जा रही हैं, यानी कि सीएम जो है वो उस मरी हुई लड़की को जिसको बेदर्दी से कत्ल किया गया उसकी फैमिली पर जो है इल्ज़ामात लगा रही है कि ये लोग तो तहकीकात करना चाहते ही नहीं है, इनका तो मूड नहीं है। जिनकी जवान जहान बेटी को बेदर्दी से कत्ल कर दिया, जिसकी इज्जत जो है वो लूट ली गई, जिसका कचूमर बना के इन दरिंदों ने रख दिया, उसके बाद सीएम बकवास कर रही है और इंडिया में कोई भी इस बात पर एक्शन नहीं ले रहा। कहाँ गया इंडिया का वो मीडिया जो चीखे मार मार के जो है कहानियां सुनाया करता था? अब क्यों नहीं चीखे मारा इनके ऊपर कि ये सीएम को क्यों नहीं इसकी सीट से उतारा गया, क्यों ये जो है गलत बयानी कर रही है, झूठ बोल रही है और इसके अंडर सारी की सारी जो है चीज़ें आ रही हैं, पुलिस इसके अंडर है, पुलिस ने गलत तरीके से तहकीकात की है, क्यों सीबीआई बार बार ये बात बोल रही है कि हमारे पास तो कोई सबूत नहीं है, सारे सबूत मिटा दिए गए हैं। इस सीएम को क्यों नहीं अभी तक जगह से हटाया गया, क्यों उसकी कुर्सी से नहीं उतारा गया? इसका मतलब ये है कि ये सीएम तो इन्वॉल्व है ही है, इसके बाद बाकी लोग भी इन्वॉल्व है। मोदी सरकार क्यों नहीं एक्शन ले रही? मोदी सरकार जो है क्यों इस बात पर इस औरत को नहीं उतारती? क्यों न्यूट्रल तहकीकात नहीं करवाई जा रही? क्यों मामलात को नहीं देखा जा रहा? वालिदैन रो रहे हैं, ये तो सोशल मीडिया की पावर है, ये तो इंडिया के वो लोग जो खड़े हुए हैं उनकी पावर है। कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा कि आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हैं। हम डॉक्टर मोमिता के साथ हैं, इंडियन बहन भाइयों के साथ इस मामले में खड़े हैं और तब तक आवाज़ उठाते रहेंगे जब तक डॉक्टर मोमिता को इंसाफ नहीं मिल जाता, क्योंकि बेटियां सबकी सांझी होती हैं।